पटना के एक थाने के दरोगा साहब खुद अपने ही थाने में जेल में बंद हो गए। उन्हें गिरफ्तार करके जो है जेल में डाला गया है और अब आगे उन पर कार्रवाई होगी। आखिर ऐसा क्या हो गया, बता दें कि चौक थाने के दरोगा हैं वो और उनके ड्राइवर जो है एक जगह पर बालू जो लदा ट्रक था उसके चालक से 100 रुपया वसूल रहे थे और ठीक उसी वक्त पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों जो है वो शनिवार रात पंडारक से सितारगंज थाना होते हुए किला रोड जा रहे थे और उसी दरमियान देखा कि एक जो दरोगा का चालक है वो अवैध जो बालू ढोया जा रहा है ट्रैक्टर से उससे 100 रुपया ले रहा है। और वहीं पर चौक थाने के दरोगा साहब हैं जिनका नाम है कन्हैया तिवारी। और जब मानवजीत सिंह ढिल्लों को शक हुआ और अपने बॉडीगार्ड को कहा कि इन दोनों का चेकिंग करो, उस वक्त जो है कन्हैया तिवारी जो दरोगा हैं उनके पास से 920 रुपया बरामद हुआ। इसके अलावा जो उनका चालक था यानी जो ड्राइवर था दरोगा साहब का राम नारायण यादव, उसके पास से 415 रुपये बरामद हुए। उसके बाद एसएसपी साहब ने दोनों को गिरफ्तार किया, थाने में लेकर आए और फिर कहा कि इनके घरों की तलाशी लीजिए। और जब घर की तलाशी ली गई तो दरोगा साहब के कमरे से 11,000 रुपये बरामद हुए और उनके जो चालक हैं उनके पास से 16,000 बरामद हुए। उसके बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के कहने पर भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत निलंबित किया गया और उसी जेल में बंद कर दिया गया जिस जेल के मालिक जो है वो दरोगा साहब रहते थे। सालों तक वो जो है कई लोगों को उस जेल में बंद किया, लेकिन एक ऐसे मामले में पकड़े गए और ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि वो अवैध जो बालू जिस ट्रैक्टर से ढोया जा रहा था उससे उनका ड्राइवर 100 रुपया वसूल कर रहा था। और हर कोई जानता है कि बिहार में किस तरीके से अवैध बालू का खनन चल रहा है, अवैध बालू ढोया जा रहा है। और हालांकि जो 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है उसके बारे में पता चला कि ये बिना चालान कटवाए हुए बालू ढो रहे थे, यानी देर रात जो है इलीगली तरीके से बिहार सरकार को जो टैक्स दिया जाता है उसमें चूना लगाया जा रहा था और उसके बदले जो है 100 रुपए लिए गए थे। हालांकि और पैसा लिया गया होगा, लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो एसएसपी साहब ने पकड़ा वो जो है उनके ड्राइवर दरोगा साहब के ड्राइवर जो है वो 100 रुपया ट्रैक्टर वाले से ले रहा था और ट्रैक्टर को भी जब्त कर दिया गया है। लेकिन ये तो तब हुआ जब एक दरोगा इस तरीके से कांड कर रहा था और एसएसपी साहब ने उसे अपने हाथों से मतलब अपने नजरों से के सामने देख लिया, वो रंगों हाथ पकड़ा गया। लेकिन आप समझिए कि जब 100 रुपया लेकर के अगर वो बालू ढोया जा सकता है तो शराब के नाम पर क्या कुछ हो रहा होगा। लेकिन सीएम नीतीश पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि हम तो इसको सफल बना के ही रहेंगे, ना पीने देंगे ना बेचने देंगे। लेकिन आप समझ जाइए कि जब बिहार में लाखों करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ा है, जब ये दरोगा साहब 100 रुपए में बिक जा रहे हैं, तब अगर जो शराब का ब्लैक इकोनॉमी लाखों करोड़ का है उसमें जब लाखों रुपए दिए जाते होंगे तो फिर बिहार में शराबबंदी कैसे फ्लॉप हो सकता है। इसलिए दिखावे के लिए जहां देसी शराब बनता है, मांझी टोला हो, दलित टोला हो, वहां जाकर छापेमारी करती है। लेकिन जो बड़ा शराब माफिया है जो अलग अलग राज्यों से ट्रकों के माध्यम से बिहार में शराब लाकर बेचता है, वो आखिर क्यों नहीं पकड़ा जाता है, ये इस छोटी सी घटना से समझा जा सकता है। हालांकि आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।